चाहिए और फिर उसकी हत्या भी हमारे सामने होनी चाहिए। हमारे बच्चे काटे तड़पा तड़पा के मारे भगा भगा के। बड़ों में डबल मर्डर से मच गया है हाहाकार। मासूमों की मौत पर फूट फूट कर रो रहा है परिवार। आखिर कब तक मासूमों को अपनी जान गंवानी होगी? क्या आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? हिंदुस्तान में किसी का भी गला काटना कितना आसान हो चुका है। बदायूं में हुए डबल मर्डर केस को लोग हिंदू मुसलमान की नजरों से देख रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की जान जा चुकी है और जो उनके परिवार के लोग हैं उन पर क्या बीत रही है ये सिर्फ वही जानते हैं। आखिर क्यों भारत में कोई भी इतनी आसानी से खून कर देता है? क्यों कोई अपराधी पुलिस से नहीं डरता? बदायूं में कुछ जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? बदायूं में रहने वाले एक परिवार की अचानक से जिंदगी ही बदल गई। 2 मासूम बच्चों का बेरहमी से गला काट कर खून कर दिया गया। लेकिन ये क्यों किया गया और किसने ये किया? ये 2 सवाल लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। क्या ये मामला बेहिंदू मुस्लिम का है? क्या साजिद और जावेद ने जानबूझकर अपने हिंदू पड़ोसी के 2 बच्चों की जानबूझकर हत्या की? उनकी क्या मंशा थी और उनके दिमाग में क्या चल रहा था? बताएंगे सब कुछ आज की हमारी वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, 13 साल और 6 साल के 2 मासूम बच्चे किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं? यही सवाल जहन में आता है जब ये सुनते हैं कि किसी ने उन 2 मासूमों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। चाकू से गला काट कर 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार वार किए गए उन मासूमों पर। जरा सोचिए उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी। मामला बदायूं का है। 19 मार्च बदायूं के रहने वाले एक परिवार के लिए सबसे खौफनाक दिन था, जिस दिन उस परिवार के 1 नहीं बल्कि 2 मासूम बच्चों को खोना पड़ा, वो भी खतरनाक और दर्दनाक तरीके से। एक माँ जो घर में नीचे बैठी थी, उसे अचानक ही घर के छत से अपने मासूम बच्चों के चीखने की आवाज आती है और जब वो ऊपर जाकर देखती है तो उसके दोनों मासूम बच्चे खून से लथपथ पड़े हुए मिलते हैं, जो जिंदगी की जंग हार जाते हैं और वो राक्षस जीत जाता है जिसने मासूमों का गला काटकर हत्या की। असल में साजिद और जावेद नाम के 2 लड़के बदायूं के मंडी समिति चौकी के पास बाबा कॉलोनी में नाई की दुकान पर काम करते थे। उनकी दुकान के ही पास में विनोद कुमार का घर है, जहां वो अपनी बीवी के और 3 बच्चों के साथ रहते हैं। विनोद और उसकी फैमिली के दोनों लड़कों से अच्छा मेलजोल था। वो अक्सर उनके घर आया करते थे। मंगलवार को भी यही हुआ। 19 मार्च की रात को साजिद और जावेद विनोद के घर गए। जावेद के घर बाइक पर ही बैठा रहा, जबकि साजिद घर के अंदर गया और विनोद की पत्नी संगीता से हंस बोल कर बातें की। संगीता ने साजिद के लिए पहले चाय बनाई और फिर जब उसने अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी का झूठ बोलकर 5,000 रुपए उधार भी लिए। ठंडी हवा का बहाना करके साजिद छत पर चला गया और संगीता चाय बनाने में लग गई। छत पर संगीता के 3 बच्चे खेल रहे थे। साजिद ने उनमें से एक बच्चे को पानी लाने का बहाना देकर नीचे भेज दिया और ऊपर खेल रहे आहान और आयुष की गला काट कर हत्या कर दी। दोनों बच्चों की चीख सुनकर जब संगीता ऊपर पहुंची तो दोनों बच्चों को मरा हुआ पाया। तीसरा बच्चा भी जब छत पर पहुंचा तो साजिद ने उसे भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया और जख्मी हो गया। मोहल्ले के लोग भी चीख पुकार सुनकर आ गए, जिसके बाद साजिद और जावेद मौके से फरार हो गए। लेकिन आखिर में वो भीड़ के हाथों लग गए। साजिद को भीड़ ने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस से बचने के लिए साजिद ने पुलिस पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के साथ मुठभेड़ करते हुए पुलिस ने एनकाउंटर करके उसे मार दिया। वहीं जावेद अभी तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। साजिद और जावेद दोनों ही सगे भाई थे। दोनों के घर वालों का कहना है कि साजिद और जावेद दोनों ने अगर कुछ गलत किया है तो उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। वहीं जावेद के बारे में उसकी दादी और पिता का कहना है कि जावेद घर पर मौजूद था जब हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। जावेद ने कुछ नहीं किया, वो पुलिस के डर से फरार है। साजिद और जावेद के घर वाले पूरी तरह से पुलिस का साथ दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बच्चों के पिता विनोद की मांग है कि साजिद की तरह जावेद का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर उनके 2 मासूम बच्चों ने उनका क्या बिगाड़ा था कि ये खून क्यों किए गए और किसके कहने पर किए गए। दोनों मासूमों की मौत के बाद मोहल्ले में लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं और मोहल्ले में तनाव की हालत भी बने हुए हैं। भीड़ ने साजिद की नाई की दुकान में भी आग लगा दी थी। वहीं पुलिस ने पूछताछ के लिए साजिद के चाचा को और पिता को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि साजिद और जावेद के पिता का भी कहना है कि साजिद और जावेद या फिर उनके घर में किसी की भी दुश्मनी विनोद के परिवार से नहीं थी और वो भी बच्चों से तो कोई दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में वो उनकी जान क्यों लेगा? इस हत्याकांड के पीछे कुछ ना कुछ बड़ी साजिश छुपी हुई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और आरोपी जावेद की भी तलाशी ली जा रही है।
विनोद की पत्नी ने बताया कि आरोपी साजिद ने उससे कहा था कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसे कुछ पैसे चाहिए, जबकि साजिद की पत्नी सना ने बताया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है बल्कि पिछले 15 दिनों से अपने मायके में रह रही है। साजिद ने संगीता से झूठ बोला था, लेकिन उसने झूठ क्यों बोला था इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। जावेद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपको बता दें कि दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। आरोपी साजिद का पोस्टमार्टम चल रहा है। दूसरे आरोपी जावेद को पुलिस ढूंढ रही है और उस पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है। दोस्तों, हिंदुस्तान में कानून को हाथ में लेना इतना आसान क्यों हो गया है? क्या कभी सोचा है कि देश में अपराधी इतने बेखौफ तरीके से क्यों घूम रहे हैं और देश का लचीला कानून ही इसका जिम्मेदार है? जी हाँ, एक अपराधी पर उसका अपराध साबित करने में इतने साल लग जाते हैं कि न्याय मांगने वाले भी थक हार कर घर बैठ जाते हैं। कई केसेस में अपराधी का एनकाउंटर करके मामला भी दबाने की कोशिश की जाती है। ये अपराध रोकने हैं तो देश में एक कानून नीति अपनानी होगी। देश के कानून को और सख्त बनाना होगा। नेताओं के जुमलों में फंसकर हिंदू मुस्लिम करने से बेहतर होगा कि देश में सख्त कानून लाने की मांग की जाए, ताकि जितने भी ये बेखौफ अपराधी हैं जो किसी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, उन्हें एक सबक मिले। एक ऐसा सबक जिसे देखकर बाकी अपराधियों की हिम्मत ना हो किसी की हत्या करने की या कोई भी अपराध करने की। बदायूं में जो हुआ वो एक बहुत ही दुखद घटना है और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस मामले को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने से बेहतर होगा कि ये सोचा जाए कि ऐसे अपराधियों को ठिकाने लगाने के लिए देश में सख्त कानून क्यों नहीं लागू किया जा सकता। मर्डर जैसे संगीन अपराध भी बड़ी आसानी से लोग कर रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन होता है कि देश का कानून उन्हें सख्त सजा नहीं देगा। देश में होने वाले ऐसे अपराधों को रोकना है तो देश के कानून को सख्त बनाना जरूरी है। दोस्तों, देश में कोई एक अपराध होता है तो देश की जनता और मीडिया सबसे पहले उसमें धर्म का एंगल ढूंढने लगती है। हिंदू मुस्लिम का मामला हुआ तो उसे बहुत जल्दी तूल दे दी जाती है। अपराधी और पीड़ित दोनों एक ही धर्म के हों तो ना मीडिया को कोई मतलब है और ना ही लोगों को। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी डबल मर्डर हुआ जिसमें एक मासूम बच्चा था जिसकी उम्र करीब 6 से 7 साल ही थी, लेकिन उस मामले को आपने मीडिया पर नहीं दिखाया होगा, महज इस वजह से क्योंकि उस मामले में अपराध करने वाले और पीड़ित दोनों एक ही धर्म के थे। जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक अपराध होते रहेंगे और मासूमों की जान जाती रहेगी। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।